जो आयत मैंने कुरान मजीद की सूरह अशर से पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाया सहाबा की शान ये है कि ये अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अगरचे इन्हें बड़ी ज़रूरत भी हो, अगरचे इन्हें इस चीज़ की शदीद हाजत भी हो, फिर भी ये दूसरों को तरजीह देते हैं, इसार करते हैं। ये कुरान मजीद ने तारीफ़ की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ये इसार है। अपनी ज़ात पर दूसरों को, यानी मुझे बड़ी ज़रूरत है लेकिन मैं अपनी ज़रूरत छोड़ता हूँ, मैं तुझे तरजीह देता हूँ। मैंने वैसे थोड़ा ढूंढा है इसार का पस मंज़र, मुझे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कोई इसका कोई शानदार मफ़हूम नहीं मिला। इंग्लिश को देखें आप, दीगर ज़ुबानों को देखें तो सेक्रीफाइस के अंदर वो ख़ास हुस्न नहीं जो इसार में। आप कुर्बानी का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, मेरी राय ये है कि ये जो इसार है ये कुर्बानी से ऊपर की चीज़ है, ये उससे थोड़ा दो कदम आगे की चीज़। यानी ऐसा नहीं कि आपके पास वो चीज़ इजाफी पड़ी हुई थी। वैसे तो लोग अल्लाह के रास्ते में वो चीज़ देते हैं जो समझते हैं कि ये मेरे माल से कुछ इजाफी है, लेकिन कुरान मजीद फरमाता है कि सहाबा की शान ये है कि उन्हें ज़रूरत है, उस चीज़ की हाजत है, तलब है उन्हें, लेकिन वो समझते हैं कि यार ज़रूरत मुझे बड़ी है पर मेरे भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं चीज़ उसे देता हूँ। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इसार करते होंगे, आप पर भी लोगों ने किया होगा, हम पर भी किया है, लोग इसार करते हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसार दरअसल वो है जो माँ बाप औलाद के लिए करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उम्र नहीं हुई, अभी नौजवान है, 30 साल 35 साल उम्र होती है, उसके 2 3 4 बच्चे हो जाते हैं, तो ये उसका दौर है बेहतरीन लिबास पहनने का, अच्छे जूते खरीदने का, महंगी घड़ी पहनने का, उसका दौर है बहुत सारी अपनी कल्बी ख्वाहिशात पूरी करने का। लेकिन वही नौजवान अभी 30-35 साल उम्र है तो अपनी बीवी से ईद वाले दिन कह रहा है कि मेरे कपड़े ठीक हैं, वो फलानी शादी पे तो लिए थे मैंने 2 जोड़े, मेरे ठीक हैं, तू बच्चों के ले आ। हालांकि इसका हाल ये है कि इसकी जेब फटी हुई है, किसी और कपड़े की इसने लगवा रखी है। हाल इसका ये है कि इसका लिबास बोसीदा हो गया है, इसे 2-3 जोड़े अशर चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं तू बच्चों की देख, मेरे कपड़े ठीक है, मेरा गुजारा। एक हदीस पाक मैंने इस उन्वान पर देखी जिसने और ज़्यादा कुशादगी पैदा की सीने में। नबी करीम अलैहिस्सलाम रात को काशाना नूर में तशरीफ़ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक इनफरादी नज़ारा देखा है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक खातून आई थी, उनके साथ उनकी 2 बेटियां थीं और भूख की शिद्दत उनके चेहरों से आया थी, तीनों मां बेटियों की। हुजूर मेरे पास बज़ाहिर एक ही खजूर मौजूद थी, मैंने वो खजूर उनको दे दी, लेकिन नज़ारा मैंने अजीब देखा है कि माँ के चेहरे से भी गोया भूख तो छलक रही थी, लेकिन माँ ने खजूर के 2 टुकड़े किए हैं, खुद नहीं खाया, दोनों बेटियों को खिला दिया। हुजूर ये नज़ारा, तो हुजूर ने फरमाया जो बेटियों की वजह से आजमाया जाएगा अल्लाह क़यामत में जन्नत अता फरमाएगा। आप इसको समझिए, ये एसार है, ये कुर्बानी है। आपको शदीद हाजत है, आपको तलब है, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं नहीं भाई तू इस्तेमाल कर ले, मेरा गुजारा। ये है मोमिन की शान, ये मोमिन का मकाम है। यहाँ लोग ना 2-4 किलो गोश्त दे के ना किसी को तो झिड़क देंगे, यहाँ लोग अपना फटा पुराना लिबास किसी को दे के तो कहेंगे कि मैंने तेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, तू मेरा एहसानमंद हो,
लोगों का ये रवैया होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसार ये है कि आपको ख्वाहिश है, आपको हाजत है, आपको तलब है, आप खुद ज़रूरतमंद हैं, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत को छोड़कर दूसरे की ज़रूरत का ख्याल किया है। उसकी दलीलें बेशुमार कुतुब अहादीस में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हमारी कभी तवज्जो हो तो कई दफ़ा हम उन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि हमें तलब है। हज़रत साहल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक खातून नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए एक चादर बुन के लाई थी, तैयार करके ना हुजूर के लिए। तो आपको पता है, आपने सुन रखा है कि सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के लिबास मुबारक पर पैबंद लगे हुए थे। तो कहते हैं वो लाई चादर, और इस हदीस के अंदर ये जुमला मौजूद है कि चाहिए भी था कि हुजूर को नई चादर दी जाए, महसूस भी ज़रूरत हो रही थी, लेकिन सरकार नई चादर खरीद नहीं फरमा रहे थे, फ़क्र इख्तियारी इख्तियार किए हुए थे। तो वो खातून चादर ले आई, हुजूर को पेश कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चादर को तहमद बना के पहन लिया। अब सहाबा कहने लगे हुजूर बड़ी प्यारी लग रही है। तो एक सहाबी बीच में से उठे, कहने लगे हुजूर क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत है। तो इस तारीफ़ का मतलब तो आप समझते ही हैं, जब कोई ज़्यादा ही तारीफ़ करे तो फिर इसका माना क्या होता है। तो हुजूर फरमाने लगे तुझे चाहिए? उसने कहा करम नवाजी हो जाए तो क्या बात है। करीम अंदर तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने उस चादर को उतारा, पुराने वाली पेवंद वाली चादर फिर पहन ली, और इस चादर को तय करके महबूब ने उस गुलाम को अता कर दिया। अब हदीस सही में ये लफ्ज़ मौजूद हैं। रवायत करने वाली रावी फरमाते हैं हुजूर को ज़रूरत थी, नबी करीम को हाजत थी, हुजूर को वो चादर चाहिए भी थी, इसलिए कि बहुत पेबंद लगे हुए हैं तामद मुबारक को, लेकिन सरकार ने बावजूद ज़रूरत के वो चादर उस शख्स को दे दी। फरमाते हैं करीम अंदर तशरीफ़ ले गए हुजरा नूर में। हम सब ने उस शख्स से कहा कि मियाँ क्या बात करते हो, हुजूर को ज़रूरत थी और हुजूर फ़क्र इख्तियारी में हैं, किसी से फरमाते भी नहीं, आज एक चादर आई है तो तुमने मांग ली है, तुमने क्या किया। तो शख्स कहने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने ऐसे ही मांगी है, हुजूर के जिस्म से लग गई थी, उम्र भर मैं तबर्रुक बना के रखूँगा, और जब मरने लगूँगा तो घर वालों को वसीयत करूँगा कि इसी में मुझे कफन दे दिया जाए। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फ़कत एक दिल के गोशे से ख़याल मुस्तफ़ा निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने तरजीह दी, फरमाया अगरचे ज़रूरत है मुझे, अगरचे हाजत है, लेकिन अगर कोई दूसरा ज़रूरतमंद है तो अपनी ज़रूरत को छोड़ दिया जाए। वलौ काना बिहिम खसासा, शदीद हाजत भी हो, शदीद ज़रूरत भी हो, तो फिर भी दूसरे की ज़रूरत का एहसास किया जाए, ये एसार है। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को भी, लोगों को भी, मुआशरे को, सोसाइटी को खुद गर्ज बनाया है। हमारे यहाँ लोग अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, मुझसे नाराज़ ना होइएगा, लेकिन लोग लोगों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोग अपने ताल्लुकात को बेचते हैं, ओहदे और मनसब और ताल्लुकात, इनसे लोग नफ़ा उठाते हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं जो बेलौस हों, जो मुखलिस हों, जिनका इरादा नफ़ा लेने का नहीं, मोहब्बत बांटने का हो। इसार ये है कि आप कुर्बानी दें, आप अपनी ज़ात पर दूसरे को तरजीह दें। आपको हाजत है, आपको ज़रूरत है, लेकिन आप दूसरे का ख्याल